नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों और शौकीनों को चकित किया है। क्या आप जानते हैं कि सिकंदर महान, जिसने दुनिया जीतने का सपना देखा था, भारत से खाली हाथ क्यों लौटा? क्या था वो रहस्य जिसने उसे अपनी विजय यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की सच्चाई। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मैसेडोनिया का युवा और महत्वाकांक्षी राजा सिकंदर अपनी अजेय सेना के साथ दुनिया को जीतने निकल पड़ा था। उसने फारस से लेकर मिस्र तक कई साम्राज्यों को रौंद डाला था और अब उसकी नजरें हिंदुस्तान की धन संपदा और उसकी अपार भूमि पर थीं। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ भारत की धरती पर कदम रखा। झेलम नदी के किनारे उसका सामना राजा पोरस से हुआ, जो अपनी बहादुरी और युद्ध हाथियों के लिए जाने जाते थे। भीषण युद्ध हुआ और सिकंदर ने जीत हासिल की, लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। पोरस के हाथियों और सैनिकों ने मैसेडोनियन सेना को कड़ी टक्कर दी थी और सिकंदर के सैनिकों को पहली बार समझ आया कि भारत को जीतना इतना सरल नहीं होगा। भारत में आगे बढ़ते ही सिकंदर को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो यहाँ का मौसम, खासकर भीषण गर्मी और लगातार होने वाली मानसूनी बारिश, जिसने मैसेडोनियन सैनिकों को पूरी तरह से थका दिया। वे ऐसी परिस्थितियों के आदी नहीं थे। मलेरिया और अन्य बीमारियों ने उनके मनोबल को और भी गिरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भारतीय राज्यों की ताकत। सिकंदर को पता चला कि आगे गंगा के मैदानों में नंद साम्राज्य का विशाल साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके पास लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हजारों युद्ध हाथी थे। इस खबर ने सिकंदर के पहले से ही थके हुए सैनिकों को डरा दिया। कई सालों की लगातार लड़ाई और अपने घर से हजारों मील दूर होने के कारण सिकंदर के सैनिक अब थक चुके थे। वे और लड़ना नहीं चाहते थे। व्यास नदी हाइफसिस के किनारे जब सिकंदर ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया, तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वे अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। उनके लिए घर वापसी ही एकमात्र इच्छा थी। सिकंदर ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, धमकाया भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके सबसे वफादार सेनापतियों ने भी सलाह दी कि अब आगे बढ़ना आत्महत्या के समान होगा। 3 दिनों तक सिकंदर अपने तंबू में रहा, गहराइयों में डूबा हुआ। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि उसकी अजेय इच्छा शक्ति भी अपने सैनिकों की थकावट और भय के आगे झुकने लगी है। उसे यह कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी कि वह अपने सैनिकों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आखिरकार भारी मन से उसने वापसी का आदेश दिया। इस प्रकार सिकंदर महान ने भारत को अपनी विजय यात्रा का अंत स्थल बनाया। वह दुनिया का वो इकलौता हिस्सा था जहां से उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध लौटना पड़ा। भारत ने सिकंदर को हरा तो नहीं दिया, लेकिन उसे आगे बढ़ने से जरूर रोक दिया। यह एक ऐसा सबक था जिसने सिकंदर की महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दिया और उसे यह एहसास कराया कि कुछ सीमाएं पार नहीं की जा सकती। भारत एक ऐसा अखाड़ा साबित हुआ जहां सिकंदर की तलवार तो चली, पर उसका साम्राज्यवादी सपना दम तोड़ गया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ।